जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। देखिए, भगवान के सामने रोने से कुछ नहीं होता है। ऐसा कई लोगों ने कमेंट्स किया कि भगवान के सामने रोने से कुछ नहीं होता है। तो सच में कुछ नहीं होता है। भगवान के सामने जब हम रोते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि जब तक हम जीवन में सब कुछ पाते रहते हैं, खुश रहते हैं, तब तक तो हमको भगवान का ध्यान नहीं आता है कि भगवान भी हैं। हमें कभी कभी भगवान ध्यान आते हैं, कभी मंदिर चले गए, कभी कुछ घर में पूजा हो गई, तब ध्यान आते हैं कि हाँ, भगवान से कुछ बात भी करनी है, या भगवान से हमें जुड़ना है, या भगवान की हमें पूजा करनी है, तब हमें ध्यान नहीं आता है। जब कष्ट पहुंचता है, कुछ जब दुख आना शुरू हो जाता है, तब भगवान याद आने लगते हैं। तब हम भगवान के मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनको याद करना शुरू कर देते हैं। फिर सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। जब तक आप समर्थ थे, जब तक आपके पास में पैसों की कमी नहीं थी, जब तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक आपके पास में कोई परेशानियां नहीं थी, तब तक आपको भगवान नहीं याद आए। लेकिन जैसे ही जीवन में परेशानियां आना शुरू हो गई, जैसे ही कष्ट आना शुरू हो गए, वैसे ही भगवान की याद आ गई कि हाँ, भगवान के सामने रोने से कुछ नहीं होता है। सही में कुछ नहीं होता है। आपके लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति समय आने पे ही भगवान को याद करे, तो ऐसे व्यक्तियों का भगवान क्या साथ देंगे, आप खुद सोचिए। वैसे भी भगवान कुछ नहीं करते, ना आपके लिए भगवान अच्छा करते हैं, ना भगवान आपके लिए बुरा करते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि भगवान ने आपको इंसान रूप में बनाया है, उन्होंने आपको दिमाग दिया है, आपको कर्म करने के लिए बनाया है। सही कर्म करेंगे आप तो जीवन में अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे आप तो अब जीवन में बुरा मिलेगा। ना वो अच्छा करते हैं भगवान, ना बुरा करते हैं। आप जो कर्म करते हैं वो कर्म लिख लिया जाता है कि आपने सही कर्म किया है या गलत कर्म किया है। उसी कर्म के हिसाब से आपको जीवन में फल मिलते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में पिछले जन्म का कुछ ऐसा पुण्य लेके आते हैं कि जीवन में वो शुरू से ही बहुत अच्छे जीवन को जी रहे होते हैं, और उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, सारे बुरे काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में परेशानी नहीं आती, क्योंकि जब तक उनका पुण्य पिछले जन्म का बाकी, तब तक तो वो खुश हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनके जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं, भयंकर कष्ट शुरू होते हैं। तब वो फिर ज्योतिषियों के पास भागना शुरू करेंगे, फिर पंडित के पास भागना शुरू करेंगे, किसी तांत्रिक के पास भागना शुरू करेंगे कि कोई चुटकी बजाते ही थोड़ी सी भभूत दे दे, कोई 2 लौंग पढ़ के दे दे, मेरा जीवन बदल जाए। ऐसी सोच अपने दिमाग में रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान के सामने रोने का अर्थ क्या होता है। भगवान के सामने रोने का अर्थ, उस रोने से मत निकालिए कि आपको कष्ट आ गया तो रोना शुरू कर दिया। भगवान के सामने रोने का अर्थ है कि जब आप पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, भगवान से आपका लगाव हो जाता है, तो उस लगाव के कारण जो आपके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं रोने के प्रति, आप भावुक हो जाते हैं उनके सामने। उस रोने की बात होती है यहाँ पे ये रोने की बात नहीं होती है कि आपको कोई कष्ट हो गया, भगवान के सामने रोने लगे, हे भगवान मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया। होता वही है जैसे आप कर्म करते हैं, जैसे आपके घर में लोगों ने कर्म किया हुआ है, वैसे ही जीवन में फल मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिना गलत किए, या बिना हम किसी को परेशान किए, बिना किसी को हृदय को दुखाए हम जीवन में कष्ट भोगना शुरू कर दें। जब कष्ट में आता है तब आदमी एकदम दयालु बन जाता है। जब कष्ट में आता है तब वो सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा था, मैं अच्छा हूँ, और मेरे सामने बिना मतलब का ही कष्ट आ गया है। ऐसा नहीं होता है, उसने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने जन्म के इतने ज़्यादा पाप होते हैं कि हम ऐसा जीवन हमें मिलता है कि जो पापमय होता है, ऐसा जीवन हमें मिलता है जो कष्टमय होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जीवन में आप सब कुछ सही कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब कुछ सही कर सकते हैं। कभी कभी कष्ट आपके घर के वास्तु दोष के कारण होता है, तो कभी कभी कष्ट आपकी कुंडली में ग्रहों के कारण होता है, कभी कभी कष्ट आपके कर्मों के कारण होता है, कभी कभी कष्ट जो आप सिग्नेचर बनाते हैं उसके कारण होता है। तो कष्टों के बहुत कारण होते हैं। भगवान ने इसीलिए दिमाग दिया है कि आप सोचो समझो, उन कष्टों का निवारण करो। भगवान कष्ट थोड़ी दे रहे हैं आपको, कष्ट तो आपके पैदा किए हुए हैं।
आपके कर्मों के द्वारा आपको कष्ट मिल रहे हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जीवन मिलेगा। यही तो चक्र है जीवन का, और इसी जीवन चक्र में ही इंसान फंसा रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे काम करते रहो। अगर समय खराब भी है तो भी दान पुण्य करते रहो। अगर समय खराब है तो भी अच्छे विचारों को रखो मन में। अगर समय खराब है तब भी लोगों के प्रति अच्छा विचार रखो, अच्छा सोचो उनके प्रति। हृदय में किसी के प्रति कुछ गलत मत लेके आओ, किसी के हृदय को दुखाओ मत। फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा। एक समय ऐसा होगा जो आपका खराब होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका अच्छा समय आएगा तो आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके जीवन में बदल जाएंगी। और नहीं, अगर आप अपने आप को बदलोगे, आप अपने घमंड में चूर रहोगे कि मेरे पास तो पैसा है, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, पैसे से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, तो आप फिर जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और ये आज नहीं, आपको समझ में आएगा, कुछ समय बाद समझ में आएगा, लेकिन समझ में अवश्य आएगा। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास के लोगों को कि बहुत सारे लोग इस तरह से घमंड में रहते हैं, बाद में उनको इतना कष्ट होता है कि सबके सामने फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये उस रोने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। भगवान के सामने रोने का अर्थ ये लगाइए कि जब आप पूजा पाठ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, तो मन भावुक हो जाता है भगवान के सामने। भगवान के सामने मन ही मन आप रोना शुरू कर देते। उस रोने की यहाँ पे बात हो रही। जब इस तरह से आपका मन भावुक हो जाए, आप रोना शुरू कर दे भगवान के सामने, तब आप समझिएगा कि भगवान से आपका जुड़ाव हो गया है। और भगवान से आपका लगाव और जुड़ाव होने के कारण आप अगर उनसे कुछ मन ही मन कहेंगे तो आपको इतनी शक्ति मिलेगी, आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। कर्म देखिए आपको अपना करना ही पड़ेगा। आप सोचो बिना कर्म किए कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में अगर आप कर्म करेंगे तो आप 100% उसका फल अवश्य पाएंगे, लेकिन बिना कर्म किए जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम भगवान की पूजा करें और हमारे जीवन में सब कुछ हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पूजा मात्र एक ऐसा साधन है जो आपके दिमाग को मजबूती प्रदान करता है, आपको सोचने की एक क्षमता दे देता है, एक जुड़ाव आपका भगवान से हो जाता है, जिससे आप सही डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी निर्णय लेना, सही निर्णय लिया तो जीवन अच्छा हो जाता है, गलत निर्णय लिया तो जीवन गलत हो जाता है। तो सही गलत का जो एक फासला होता है कि हम समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो अध्यात्म से आप जब जुड़ जाते हैं तो सही गलत का तर्क समझने लगते हैं, कुतर्क में नहीं फंसते हैं कि बिना मतलब में गलत चीज़ों में फंस जाएं। तो आप गलत चीज़ों में नहीं फंसेंगे तो जीवन में कुछ गलत होगा भी नहीं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव कर पाएँ जिससे आने वाला समय अच्छा हो। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।